हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ साथ में मूव करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैसे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सबसे पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। मीन्स एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ एक दूसरे से अलग नहीं हैं। दे मूव हैंड इन हैंड। वो साथ में ही मूव करते हैं, साथ में ही मूव करते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ एक दूसरे से अलग नहीं हैं, कैसे वो साथ में ही मूव करते हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्रीज़ जो अपना गुड्स का प्रोडक्शन करती है उसके लिए उन्हें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है। एंड इन रिटर्न इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं एग्रीकल्चर को अपना प्रोडक्ट सेल करती हैं। इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्ट क्या है? मशीनरी, फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें जो एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ों का प्रोडक्शन कहाँ होता है? इंडस्ट्रीज़ में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल क्या है? कॉटन है। एंड उनको कॉटन कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है। तो एग्रीकल्चर यहाँ पे क्या कर रहा है? इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। कॉटन जो है इंडस्ट्रीज़ को कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चर से मिल रहा है। एंड इन रिटर्न इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं? एग्रीकल्चर को अपना प्रोडक्ट सेल करती हैं। जो एग्रीकल्चर को टूल्स चाहिए होती हैं, जो उन्हें ट्रैक्टर्स चाहिए, टीलिंग के लिए मशीनरीज चाहिए, ये सब एग्रीकल्चर को कहाँ से मिलता है? इंडस्ट्री से मिलता है। जो एग्रीकल्चर को फर्टिलाइजर्स चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, ये सब एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री से मिलता है। और इसीलिए कहते हैं कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज एक दूसरे से अलग नहीं है, दे मूव हैंड इन हैंड। यहाँ पे हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं एग्रीकल्चर को अलग अलग अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं, अलग अलग इक्विपमेंट, टूल, मशीनरी, फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा ये सब प्रोवाइड करती हैं। और जो ये प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चर को प्रोवाइड कराती हैं, ये एग्रीकल्चर को हेल्प करती हैं अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में। इन सब की वजह से एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हुई है। और ये सारे इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी ने एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस है उसे एफिशिएंट बना दिया है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी मेड प्रोडक्शन प्रोसेस एफिशिएंट। कैसे एफिशिएंट बना दिया है? पहले जो काम एग्रीकल्चर में मैनुअली होता था, पहले जो काम फार्मर्स अपने हाथों से करते थे, आज वो काम मशीनरी की हेल्प से हो रहा है। पहले फार्मर्स को जो है इरिगेशन के लिए परेशानी उठानी पड़ती थी, या इरिगेशन के लिए सिर्फ मानसून पर डिपेंड रहना पड़ता था। आज जो है ट्यूबवेल्स की फैसिलिटी इंडस्ट्रीज़ की वजह से अवेलेबल है। तो इन्हीं सब के चलते क्या हो गया है? एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो गई है और एफिशिएंसी भी एग्रीकल्चर की इंक्रीज़ हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, in present day world of globalization industry needs to be more efficient and competitive। और आज का जो वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइजेशन का है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमी। मीन्स जो अलग अलग कंट्री हैं उनका एक इंटर रिलेशन को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो जो ग्लोबलाइजेशन का वर्ड है जहाँ पे अलग अलग कंट्री जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं, वहाँ पे हमारी इंडस्ट्रीज़ को जो है ज़्यादा एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव रहने की ज़रूरत है। उनकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकें, इंटरनेशनल मार्केट में जो टफ कंपटीशन है वो उसे फेस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज़ नॉट इनफ, गुड्स नीड्स टू बी पार इन क्वालिटी विद दोज इन इंटरनेशनल मार्केट। मीन्स सेल्फ सफिशिएंसी अकेले ही इनफ नहीं है। सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स होता है आत्मनिर्भरता, मीन्स खुद पर ही डिपेंड होना इनफ नहीं है। सेल्फ सफिशिएंसी इनफ नहीं है।
गुड्स नीड्स टू बी पार इन क्वालिटी विद दोज इन इंटरनेशनल मार्केट। पार मीन्स होता है इक्वालिटी, इक्वल। तो जो हमारे गुड्स हैं उनकी क्वालिटी जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो गुड्स हैं उनके बराबर होनी चाहिए, उनसे कम नहीं होनी चाहिए। हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जो टफ कंपटीशन है उसको भी फेस कर सके। तो ये पॉइंट यही था कि सेल्फ सफिशिएंसी में ही हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी इनफ नहीं है, हमें अपने गुड्स की क्वालिटी को भी बहुत बेटर बनाना है। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि कैसे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कैसे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ जो हैं साथ में हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन का जो हमारा एरा है उसमें सेल्फ सफिशिएंसी ही सिर्फ सब कुछ नहीं है, हमें जो है टफ कंपटीशन भी फेस करना है ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में भी सरवाइव कर सकें। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। Thank you.